Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 26th August. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें Telegram पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram पे भी एक साथ मिल जाते हैं. ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च आवर चैनल नेम. नेक्स्ट एग्जाम IQ आपने सर्च करना है एंड ज्वाइन करना है. इफ़ यू आर विजिटिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर की वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS Bhadoria लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप माई IAF. एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द एस्पिरेंट्स. Now in this question you have to answer on which day Indian Air Force Day is observed. तो Indian Air Force Day कौन सी डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? This is a question for you. So correct answer for this question is option number B, 8th October. 8th October 1932 इंडियन एयरफोर्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. तो हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. इंडियन नेवी डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 4th December. एंड इंडियन आर्मी डे 15th January. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. ऐप का नाम याद रखना है जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा. अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कैसे ज्वाइन करना है, सारी इन्फो आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगी. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकेंड इज, टूरिज्म मिनिस्ट्री पार्टनर्स विद ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. तो समझौता हुआ है जी. टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट हैं ज्योति मायल एंड फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वेश्चन है आपको इसमें बताना. आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि प्रेसिडेंट कौन है फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, जहानबी फूकन इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन. फिकी की फुल फॉर्म क्या है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. देखो, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक सब्सिडरी ऑफ फिकी. एंड अगर आपसे डायरेक्ट सिंपली अगर फिकी की प्रेसिडेंट पूछे तो आपने संगीता रेड्डी को करेक्ट आंसर करना है. अगर फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन पूछें सो ऑप्शन नंबर बी, जहानबी फूकन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड मधहबी पुरी बच, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है. सेबी की फर्स्ट फुल टाइम मेंबर है मधहबी पुरी बच, इनका नाम आपने याद रखना है. सेबी के जो चेयरमैन है अजय त्यागी, जिनको 18 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया था अभी कुछ टाइम पहले, वो आप याद रखेंगे. सविता कोविंद, तो ये आप जानते हो लाइक फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया. ओके, एंड ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आपने याद रखना है. ओके, नेक्स्ट करते हैं. एंड गाइज, किसी को भी अगर रिवीजन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपके डेली 50 to 60 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर. लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर हमारे इस प्रीमियम ग्रुप में आपका रिवीजन चल रहा है. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अभी राइट नाउ ऑफर चल रहा है 99 रुपीज़ में, आप इसे 2 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो. बाकी पेमेंट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो एंड अपना रिवीजन पोर्शन काफ़ी अच्छे वे में विद आवर प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप कर सकते हो इन जस्ट ओनली 99 रुपीज़. बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड अ बुक टाइटल गैस्ट्रिक कैंसर. बुक का नाम याद रखना, गैस्ट्रिक कैंसर. इस बुक को रिलीज किया गया. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, दिस बुक इज ऑथराइज्ड एंड एडिटेड बाय ड्यूरिंग द 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑन्कोलॉजी. इस बुक को लॉन्च किया गया. सो दिस बुक इज एडिटेड एंड ऑथराइज्ड बाय डॉक्टर अशोक वैद, नोटेड ऑन्कोलॉजिस्ट एंड पद्मश्री इन द ईयर 2009. इनको सम्मानित किया गया था. डॉक्टर अशोक वैद इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑन्कोलॉजिस्ट वो होता है जो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड बाकी अगर इसमें ऑप्शंस की बात करूँ, प्रदीप छिबर एंड हर्ष शाह की एक अभी रिसेंटली बुक इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द फ्यूचर जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स, वो आपने याद रखना है. चेतन भगत की इंपॉर्टेंट बुक वन अरेंज्ड मर्डर, वो आपने याद रखनी है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो 4th MD बनने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. तो किसे अपॉइंट किया गया? इससे पहले हमारे दिनेश खारा, अरिजीत बासु एंड CS सेठी. एंड नाउ अश्वनी भाटिया जो बनने जा रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके,
सो अश्विनी भाटिया इज़ द करेक्ट आंसर। एंड रजनीश कुमार जो चेयरमैन है SBI के, प्रशांत कुमार भी हैं जी हमारे MD एंड CEO ऑफ येस बैंक। ओके, सो अश्विनी भाटिया की पिक्चर भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा इनॉग्रेट ट्राइब इंडिया शोरूम इन विच इंडियन सिटी। तो ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ट्राइब इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया अर्जुन मुंडा द्वारा, इसका इनॉग्रेट किया गया। आपको बताने की कौन सी इंडियन सिटी में। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ओके एंड गाइज, कल का वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़, बट डोंट वरी, आज के वीडियो में ही हम सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे, कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। सो मुंबई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्राइब इंडिया शोरूम मुंबई में उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट हमारा, नितिन गडकरी लॉन्चेस हरित पथ ऐप। हरित पथ ऐप को लॉन्च किया गया जो हमारे MSME मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, नितिन गडकरी, टू मॉनिटर प्लांटेशन अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज। जो भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हरित पथ ऐप नितिन गडकरी द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक लॉन्चेस हायरिंग इनिशिएटिव नेम्ड GIGA अपॉर्चुनिटीज़। फारफ्लंग एरियाज़ में जो भी एक्सिस बैंक के साथ जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी, एक हायरिंग इनिशिएटिव एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। अमिताभ चौधरी इज MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक, हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, देन उसके बाद जैक कॉलिस एंड जहीर अब्बास एंड लीसा सथलिकर इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम्स। तो तीनों को ICC हॉल ऑफ फेम्स में इंक्लूड किया गया। जैक कॉलिस आप जानते ही हो साउथ अफ्रीका के हैं जो हमारे ऑलराउंडर, जहीर अब्बास पाकिस्तान के, एंड लीसा सथलेकर ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम की फॉर्मर कैप्टन, पुणे बॉर्न है ये। ओके, इन तीनों को ICC हॉल ऑफ फेम्स में इंक्लूड किया गया बाय ICC, आपने याद रखना है इन तीनों के नाम। नेक्स्ट इज आरोग्य सेतु इंट्रोड्यूस ओपन API सर्विस। तो आरोग्य सेतु ने इस नए फीचर को इसको स्टार्ट किया। इट हैज़ बीन लॉन्च टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द हेल्थ स्टेटस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। अब ये कैसे मदद करेगी, देखो ओनली फॉर रजिस्टर्ड कंपनी जिसके 50 से अब वो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये सर्विस मिलेगी। इसमें आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, कोई बड़ी कंपनी है उसमें 50+ एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो सारा डेटा इस ऐप में ओपन API सर्विसेज में ले सकते हैं। उनकी हेल्थ, जैसे उनकी हेल्थ कैसी है, अगर वो इन्फेक्टेड हैं, वो अगर कंपनी में जॉब करने आते हैं डैट मीन वो दूसरों को भी इन्फेक्ट करते हैं। ओके, तो इसी चीज़ से ओवरकम करने के लिए ओपन API सर्विस आरोग्य सेतु द्वारा रजिस्टर्ड कंपनीज जिनके 50+ एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लाइक हेल्थ स्टेटस चेक कर सकता है, लाइक जो भी एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। अवर ब्रह्मपुत्रा रिवर 1.8 किलोमीटर इसका लेंथ रहेगा। इस तरीके से आप इसमें विद हेल्प ऑफ रोप आप जा सकते हो। इसमें टूरिज़्म को ज़रूर बूस्ट करेगा ये इनिशिएटिव। 1.8 किलोमीटर का यानी लगभग 2 किलोमीटर का आप हवाई यात्रा करेंगे विद दिस रोप। ऊपर नीचे नदी होगी ब्रह्मपुत्र। सो आप ये कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ यही आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज़ असम। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल एंड गवर्नर इज जगदीश मुखी। ओके, नेक्स्ट इज ऑलराउंडर कैमरॉन वाइट ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो आपको बताने की कौन सी कंट्री के लिए ये खेलते थे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज which of the following country has launched the 5th Earth Observation Satellite Geofan 9। एक सीरीज है, तो Geofan 9 सैटेलाइट 5th Earth Observation Satellite कौन सी कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चाइना। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ $500 मिलियन फॉर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो एग्रीमेंट साइन हुआ। देखो गाइस, आपसे ये नहीं कभी पूछेगा एग्जामिनर कि कितने का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ। अभी हिमाचल में भी लाइक वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है रोड्स के लिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टेट्स जहाँ वर्ल्ड बैंक एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन मदद करती हैं। तो एग्जामिनर इस तरीके से नहीं पूछता, बट आपको याद तो रखना ही है। अभी प्रेसिडेंट लाइक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जिन लैक्विन इनको 5 साल का फिर से एक्सटेंशन मिल गया। ओके,
एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट इस बैंक की कहाँ हुई थी, कब हुई थी, हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है, एंड एस्टैब्लिशमेंट इसकी 16 जनवरी 2016 में हुई थी। ओके, अभी कुछ टाइम पहले ये बना है, तो अपने याद रखना है। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन वुमेन ब्रिटिश ओपन 2020, तो ये किसने जीत लिया ये आपने बताना है। जर्मनी की हैं सोफिया पोपोव, इन्होंने ये जीत लिया, ये आपने याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कमाला हैरिस तो आपने याद रखना ही रखना है, लाइक डेमोक्रेटिक पार्टी की इनको टिकट मिल गया वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लाइक जीतेंगी तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगी यूएसए की, अमेरिका की। मैरी डब्ल्यू जैक्सन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नासा अपने हेडक्वार्टर्स का नाम इनके ऊपर रखने वाला है, इनके नाम पे। एंड कैथी सुलिवन, ओनली वुमेन इन दिस वर्ल्ड जिन्होंने स्पेस पे भी चली हैं एंड डीपेस्ट नोन चैलेंजर स्पॉट तक ये इन्होंने पहुंचा एक रिकॉर्ड बना के। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ओके, नाउ आफ्टर दिस एक क्वेश्चन आपके लिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू रिजर्व ऑल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द पीपल्स ऑफ द स्टेट, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। एंड गाइस डोंट वरी, ऐसा नहीं सोचना कि कोई क्वेश्चन स्किप हो गया, आज 14 क्वेश्चन है, कल वीडियो नहीं आया था, डोंट वरी। मेरी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब थी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट डोंट वरी, आपका कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, बट आई विल गो थ्रू द प्रीवियस की कोई क्वेश्चन अगर रह गया होगा तो कल के वीडियो में इंक्लूड हो जाएगा, डोंट वरी, क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। ओके, एंड नाउ आफ्टर दिस ये पोर्शन तो हम कभी स्किप नहीं कर सकते, तो ये 5 क्वेश्चन आपने मुझे बताने। ऑन विच डे इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट 800 किलोमीटर हर्बल रोड्स, वर्ल्ड हंगर डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, पुंटियस सैंक्टिस रिसेंटली फाउंड इन तमिलनाडु इज द स्पीशीज ऑफ, ये किसकी स्पीशीज है, स्नेक की है, फिश की है, फ्रॉग की है, बर्ड की है, ये बताओ। एंड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अनसर्टन वर्ल्ड, तो ये 5 क्वेश्चन ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। नाउ आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स, तो ये रहे जी आपके आंसर्स, यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स हेयर। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब आपने करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एंड अगर रिवीजन में कोई भी दिक्कत आपको आती है, आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डेली आपका 40 से 50-60 क्वेश्चंस का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, मिनिमम 40 क्वेश्चंस तो आपके होते ही हैं, किसी दिन हम आगे भी बढ़ाते हैं। अब स्पेशल हम 1-2 दिन के अंदर बैंकिंग अवेयरनेस कुछ लाइक क्यूज़ आपका कंडक्ट करवाया था, बट विद इन 1 और 2 डेज़ जैसे ही चीज़ें नॉर्मल हो जाती है मैं आपके लिए स्पेशल टेस्ट भी कंडक्ट करवाने वाला हूँ, तो ज़रूर आपके ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी नहीं भी ज्वाइन करते हो तो डोंट वरी, आपका संडे को तो रिवीजन होता ही होता है, बट यह कि अगर आप एक स्टेप आगे जाके अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, सारी चीज़ों को एक साथ रिवीजन डेली करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दिस इज़ द पॉइंट। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड सी यू अगेन।